स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और आपके YouTube चैनल इंग्लिश जेडएच में। तो आज आपको बताएं कि आज हम बताने जा रहे हैं टेंस के प्रकार और सेंटेंस के प्रकार। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आपको बताएं यहाँ पर कि किस तरह से आपको समझना है कि टेंस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। टेंस होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के या 2 प्रकार के। अमूमन टीचर क्या करते हैं, 3 प्रकार के पढ़ा देते हैं, ये बताते ही नहीं कि टेंस क्या है, टेंस के बारे में कैसे समझना है और टेंस से हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको बताएं अभी तक का जो आपने सीखा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद समझेंगे कि क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेडएच में। जो बच्चे नए जुड़े हैं शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और जो बच्चे हमारे पहले से ही पढ़ रहे हैं, भी ज़्यादा वीडियो नहीं है, 2-4-5 वीडियो हुए हैं। तो आपको बताएं कि आज या इस वीडियो के बाद में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12th की जो पोएम है स्टार्ट कर देंगे। लिटरेचर को पोएम से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हो सकता है आपको वीडियो शाम तक मिल जाए, नहीं तो कल आपको वीडियो इसकी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम टेंस और सेंटेंस के प्रकार को। ठीक है, किस तरह से हम समझेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, किस तरह से हम समझेंगे टेंस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि सेंटेंस के बारे में, क्योंकि हम बताएं आपको कि हमको क्या है ना कि यूज टू बी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको धीरे धीरे फाउंडेशन ग्रामर पढ़ाते ले चलें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं आज सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, सेंटेंस कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के, ठीक है। तो देखिए बेटा सेंटेंस 5 प्रकार के, कितने 5 प्रकार के। तो आपको बताऊं सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिएगा जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले जो सेंटेंस है हमारा, वो सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव का होता है। किसका होता है, असर्टिव का होता है। अब देखिएगा ये असर्टिव क्या है, आपको बताएं कि जब आप टेंस पढ़ेंगे उसमें जो सिंपल मतलब पॉजिटिव अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा और जो निगेटिव होगा वो हमारा क्या होगा, असर्टिव होगा। तो मैं आपको बताऊं कि असर्टिव में 2 पार्ट होंगे हमारे यहाँ पे, एक होगा हमारा अफर्मेटिव का, दूसरा होगा हमारा निगेटिव का। ठीक, इस अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव कहते हैं। इस पॉजिटिव को ही कुछ लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि जो साधारण सेंटेंस होता है उसको कहते हैं। ठीक है, अगर कोई निगेटिव सेंटेंस हुआ, अगर कोई निगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम क्या उसको कहेंगे, और अफर्मेटिव हुआ तो हम उसको कहते हैं असर्टिव। देखिएगा अगर हम सेंटेंस एक आपको दिखाएं, जैसे हमने कहा आई एम अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है, ये हमारा अफर्मेटिव पॉजिटिव सिंपल हो गया। उसके बाद में आपको बताएं निगेटिव लिखा है, जैसे हमने कहा आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको बताएं ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर क्या होता है बेटा, इन दोनों को मिलाकर असर्टिव होता है। क्या होता है, असर्टिव। तो जब दोनों असर्टिव के बारे में हमको पता करना है तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों पार्ट असर्टिव के अंदर आते हैं। जो बच्चे अभी तक सीखे नहीं है, मुझे मालूम है काफ़ी बच्चों को अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो आप अपनी नोटबुक बना लीजिएगा, वहाँ पर आप जो है राइट करते रहिएगा। अब सेकेंड में हम मिलते हैं, आपको बताएं जो सेकेंड होता है। अब सेकेंड क्या है कि आपको बताया जाए कि सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है इंट्रोगेटिव का। किसका होता है, इंट्रोगेटिव का। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव वो होता है जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है, मतलब कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है। एक वो इंट्रोगेटिव होता है, कभी कभी हमको जब हम पढ़ते थे शुरू में तो हमको उसके बारे में बताया जाता था कि ये डबल इंट्रोगेटिव होता है। तब मैं ये नहीं मानता हूँ डबल होता है ट्रिपल होता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको बताऊँ दो इंट्रोगेटिव होते हैं, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा होता है आपका WH का। वो कैसे होते हैं देखिएगा, आपको बताएं जो हेल्पिंग वर्ब से हमारा होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, और इसी सेंटेंस पे अगर हम देखते हैं तो अदर वर्ड हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। एक हमारा इंट्रोगेटिव जो होता है वो WH फैमिली से होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देना पड़ता है।
अभी सब इतना ही सीखना है। हालांकि जब आप टेंस पढ़ेंगे, टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य होता है, ठीक है। और वो शख्स जरा ध्यान से पढ़े हमारी क्लास को, जो कमेंट कर रहा है क्या आता क्या नहीं आता, कौन क्या जानता है, तू क्या जानता है, तुझ में दम है तो मिल मुझे, कमेंट करता है बार बार। इधर देखो, अब देखिएगा, जैसे ये सेंटेंस है, ये हमारे असर्टिव के हैं। पहला हमारा पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, मतलब कि अफर्मेटिव था पहला। अब इसी सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्या लगा है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये देखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट जो वाक्य होता है सब्जेक्ट कहलाता है, या कोई काम किसी कार्य में, किसी वाक्य में कोई काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हम क्या करेंगे, एम को ले आएंगे, इधर लिया, प्लस क्या लगा है, सब्जेक्ट, तो इसमें आई है, आई को इधर लिया। अदर वर्ड क्या है, ए टीचर है, यहाँ पर ए टीचर कर दिया हमने और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू एस से दिया गया है, डब्ल्यू एस से हम कुछ भी जोड़ देते हैं, वाई कर देते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दिया है एम कर देते हैं, फिर हमको सब्जेक्ट दिया है आई कर देते हैं, फिर अदर वर्ड दिया है टीचर कर देते हैं, इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दो हमने आपको सेंटेंस के दो जो प्रकार हैं वो बता दिए हैं, तीन प्रकार अभी लिखते हैं, जगह हो सकता कम है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ आपको हम बताएं कि दो प्रकार आपको बता दिए हैं। तीसरा देखिएगा, तीसरा जो होता है, तीसरा बेटा होता है इम्पेरेटिव का, किसका, इम्पेरेटिव का। एक बात आपको बताएं, अगर आपको स्पीकिंग कोर्स करना है तो टेंस मॉडल वर्ब के साथ साथ इम्पेरेटिव, मतलब कि अगर स्पीकिंग की जाती है, स्पीकिंग जो बच्चे करते हैं वो कम से कम नहीं तो 60-70% इम्पेरेटिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि आमतौर बात करने में, बातचीत करने में, स्पीकिंग करने में इम्पेरेटिव का यूज़ होता है। वो कैसे होता है इम्पेरेटिव, आखिर पहचानें कैसे इसको। हिंदी की पहचान जो होती है, किसी भी शब्द के अंत में ओ शब्द निकले या ये शब्द निकले, ठीक है। और ये हमेशा ही ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए पहचाने कैसे, जैसे हमने कहा राइट लेटर, राइट हमारा वर्ब हो गया, मतलब B1 हो गया, और अदर वर्ड हो गया ए लेटर। अब इसकी हिंदी क्या कहेंगे, पत्र लिखो। अब जैसे कि छोटा सा वर्ड लेते हैं, छोटी मीनिंग लेते हैं, हमने कहा गो, दौड़ो, तो क्या आया, ओ आया, दौड़ो, ठीक। अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं, जब इम्पेरेटिव आपको पढ़ाएंगे पूरा अच्छे तरीके से कम आधा घंटा पौन घंटे के वीडियो आपको पूरा देंगे इम्पेरेटिव का, तो समझने के लिए इतना ही समझ लीजिएगा। हम एक एग्जांपल दे देते हैं, राइट अ लेटर, मतलब पत्र लिखो। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर हमको क्या मिलता है, चौथे नंबर पर हमको मिलता है ऑप्टेटिव का टॉप। ऑप्टेटिव जो होता है, ऑप्टेटिव ये आपको बताएं, ये इच्छा वाले वाक्य होते हैं। जैसे हमने कहा, आप कभी कभी कहते हैं ना खूब जियो, खुश रहो, मतलब ये क्या है, ये सब ऑप्टेटिव का है। जैसे हमने कहा गॉड ब्लेस यू, क्या कहा, गॉड ब्लेस यू, इसको हमने कहा कभी कभी इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क संबोधन चिन्ह, मतलब एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है, लेकिन ये कहीं कहीं नहीं लगा होता। लेकिन इसका यूज़ जो है, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ मिल जाता है, तो आप इसमें ज़रा घबराएं ना, ठीक। जैसे हमने कहा गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मतलब ईश्वर आपको खुश रखे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, इस तरह के। अब कभी कभी होता है मे यू लिव लॉन्ग, जैसे इस तरह की लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, इसको कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग को हिंदी में अगर हम कहेंगे तो कह सकते हैं तुम खूब जियो, ठीक, ईश्वर करे तुम खूब जियो। तो ऐसे जब कभी भी सेंटेंस आपको, बारिश होने लगी क्या, ऐसे कभी भी सेंटेंस आपको दिखाई देते हैं तो किसके होते हैं, ऑप्टेटिव के होते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन कहीं कहीं मिलता है बुक में, मैंने देखा है, या गलत ये सही आपको डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से गलत है, एक्सक्लेमेटरी वाले में ही एक्सक्लेमेशन का जो है साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंस आपको बताए हैं। अगला देखिएगा, अगला जो हमारा पांचवा है ये है एक्सक्लेमेटरी का।
ये एक्सक्लेमेटरी का। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी होते हैं जिस फीलिंग, आपकी फीलिंग चेंज होती है। जैसे हमने कहा ओह मेरा मोबाइल खो गया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ओह आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल खो गया है, या आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको इसमें संबोधन चिन्ह वाले शब्द ध्यान रखें। इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं, आह ओ एल एस शोरो वगैरह ब्रावो हुर्रा, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। इनका भी आपको यूज़ हम पूरा पढ़ाएंगे जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले भी आपको हम समझा देते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे हमने कहा ओह, इसके तुरंत पास में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, ये देखिएगा। आप कह सकते हैं आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। कहा है मेरा मोबाइल खो गया है, इस तरह से कहा। कभी कभी होता है आई लॉस्ट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल खो गया। तो जब भी कभी भी आपकी फीलिंग चेंज करने वाले कोई भी सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। और उनसे पहले हम आपको बताएं यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ होते हैं। जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं ओह आहा पू फाई फाई वगैरह हैप्पी हुर्रा वगैरह, ये होते हैं सब इंटरजेक्शन। सब आपको पढ़ाएंगे जिस दिन आपको एक्सक्लेमेटरी का टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे, उसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताएं, अब ये हो गए हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस। अब बात करते हैं टेंस की। तो रफ कर देते हैं हम अपने यहाँ पर जो हमारा लिख रहे हैं। आप लोग जो है आराम समझिएगा और आराम से आप क्या करते हैं कि याद नहीं करते हैं, याद करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं टेंस की। किसकी बात करते हैं? टेंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा जो टेंस होता है बेटा, टेंस कैसे होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अमूमन पढ़ाया जाता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा आप खुद प्रूफ करेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं। देखो जैसे हमने कहा, इसको रफ कर देते हैं, थोड़ी ज़रूरत पड़ी जगह की। जैसे हमने कहा कि टेंस, क्या कहा? टेंस। तो देखिएगा पढ़ाया क्या जाता है, जैसे पढ़ाया जाता है प्रेजेंट पढ़ाया जाता है, पास्ट पढ़ाया जाता है और फ्यूचर पढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आपको बताएं कि जब आप नरेशन बनाते हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं आप चेंज करते हो, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हो। तो रिपोर्टेड स्पीच में आप टेंस को चेंज करते हो। किसको? टेंस को। टेंस ही चेंज करते हो, तो वहाँ पर टेंस नहीं चेंज हो, वहाँ पर वर्ब चेंज होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो टेंस हमारा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। बड़े आराम समझिएगा, हम आपको पूरा भी समझा देंगे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आखिर अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे हमने कहा प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट में आप बताइए, प्रेजेंट में डू आता है और डज आता है, इज आता है, एम आता है और आर आता है। ये जो है निगेटिव है प्रेजेंट डेफिनेट का, ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, इसको रफ कर देते हैं, ऐसा समझिएगा, अब समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे हमने कहा प्रेजेंट में किसका यूज़ होता है, किस वर्ब का। देखिए प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है या नहीं? हाँ या ना करो, बताओ। होता है, प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद में आपको बताऊं बी वर्ब की 5 फॉर्म का यूज़ होता है या नहीं? हाँ ना बताओ। होता है। फिर इसी प्रेजेंट में वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ होता है या नहीं? बताइए। जिससे कि आपको बताएं जो हैज़ हैव के साथ में 3rd फॉर्म आती है वो। ठीक है, वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ होता है या नहीं? जैसे आपको बता दिया जाए वर्ब की, जैसे हमने लिया कोई एक मीनिंग लेते हैं गो। अब गो जो है हमारी, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड जो 5th फॉर्म है ये गोज होती है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में सिंपल के यूज़ की जाती है। जो ये होती है वर्ब की 3rd फॉर्म, ये परफेक्ट फॉर्म होती है। कौन सी? परफेक्ट फॉर्म। और जो वर्ब की 4th फॉर्म होती है ये आईएनजी फॉर्म होती है, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए B1, B5, B3, B4 क्रम से नहीं लिखी, लेकिन आपको समझाना था इस वजह से। अब देखिएगा, अब बात करते हैं पास्ट की। तो देखिएगा पास्ट में वर्ब की 2nd फॉर्म का यूज़ होता है। क्लियर? जब ये निगेटिव बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, तो डिड नॉट प्लस B1 का यूज़ होता है। ठीक है,
अब इसमें भी परफेक्ट आएगा। जब इसमें परफेक्ट आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, जब ये परफेक्ट आएगा तो हैड का यूज़ करेंगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताइए, ये टेंस में आता है, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस किसका यूज़ करेगा, वाज वर्ब का यूज़ करेगा, प्लस ये आईएनजी फॉर्म लेता है जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। हाँ या ना, ठीक। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होता है, वाज वर्ब आता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो होता है वहाँ पर हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आता है, समय भी दिया होता है। तो देखिएगा, ये देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है, इससे देखिए ब्लू से देखिएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, किस में आई, कॉन्टिन्यूअस में, किसके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो यूज़ होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है। अब देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज़ होती है जब निगेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट और पास्ट। अब बताइएगा, ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में बताइएगा कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ पर। ये तो देखिएगा, फ्यूचर जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो होते हैं वो विल और शैल होते हैं, विल और शैल होते हैं। अगर हमने माना कि यह एक टेंस है, तो आप बताइएगा कि आप कितने काल में जीते हो, बताइए आप कितने जो है टेंस में जीते हो, या टाइम में जीते हो। देखिए, जो आप जी लिए है वो हमारा पास्ट हो गया, जो आप जी रहे हैं वो प्रेजेंट हो गया। फ्यूचर में आप जी सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं फ्यूचर के बारे में अपना, नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही बताया गया। देखिए, जो हम जी रहे हैं वो प्रेजेंट है, जो हमने जी लिया है वो पास्ट है। अब फ्यूचर क्या है, तो आपको बताएं, समय होता है। क्या होता है, समय। तो आपको बताएं, ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों मिला के बनते हैं टाइम। क्या बनते हैं, टाइम। तभी यहाँ पर कहते हैं टाइम एंड टेंस। क्या कहा जाता है, टाइम एंड टेंस होता है, टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर विल शैल हमारे पास फ्यूचर की वर्ब नहीं है तो है क्या आखिर विल शैल। विल शैल आपको बताएं बेटा, हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था मॉडल, क्या पढ़ाया था, मॉडल्स पढ़ाए थे। मॉडल्स में हमने आपको पढ़ाया था कैन था जिसका पास्ट कुड था, यहाँ पर विल था जिसका पास्ट वुड था, शैल था जिसका पास्ट शुड था, में था जिसका पास्ट माइट था, आउट टू था और एक मस्ट था हमारा। तो बताइए यहाँ पर जो है विल शैल कहाँ पे आया, ये आया। अब बताइए यहाँ पर किसी भी वर्ब का कोई पास्ट है, जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कही, उसका कोई पास्ट है। इजेमार का पास्ट वाज वर है, लेकिन उनके तो साइड अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों फ्यूचर में ही यूज होते हैं। देखिएगा, ये विल, शैल, वुड, शुड, ये तो फ्यूचर के वर्ड हैं। अब शुड का यूज़ हम सलाह के लिए भी करते हैं, जहाँ पर चाहिए दिखाया जाता है। वो जब आपको मॉडल पर पढ़ाई जाएगी वहाँ पर हम पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या कैसे क्या होता है, कहाँ होता है। तो आप बताइएगा टेंस के बारे में, अभी भी अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। देखिएगा, प्रेजेंट, गो, गोज, परफेक्ट, कंटिन्यू, इसका मतलब ये हुआ जो गो, गोज है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। ये परफेक्ट का है, ये कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक। अब देखिएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हम गो की इवेंट करते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई दूसरा टेंस नहीं है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता हो, ठीक। अब देखिएगा, अगर अभी भी कुछ छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हम आपको वो पूरा क्लियर करा देंगे। आई होप कि आपको ये सब हमारा समझ में आया होगा। लिखने में कोई दिक्कत है तो आप जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम और टेंस लिखा हुआ है। तो आपको बताएं, जो आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है मैं उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आप लोगों ने टाइम और टेंस जो भी सीखे हैं, तो आज आपको क्लियर हो गया कि टाइम क्या होता है, टेंस। आपका जो जीवन व्यतीत होता है, आप जो जीवन जीते हो वो 2 काल में जीते हो, 3 काल में नहीं जीते हो। 3 आपके समय होते हैं। क्या होते हैं, 3 समय होते हैं। मतलब कि जो समय होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन जो टेंस होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। खूब आराम समझ लेना, क्योंकि आपको लगेगा ये सब गलत, लेकिन यही रियल है। पढ़ाया गया आपको ज़िंदगी जब से छोटे से बारे में माई गए हो, बूढ़े हुई गए हो,
पढ़ाया गया वही टेंस 3 प्रकार के। तो ये आपको हम बता दें, ये हमारा टारगेट फाउंडेशन प्लस लिटरेचर दोनों का है, ग्रामर का है, फाउंडेशन ग्रामर सेम और उसके बाद में लिटरेचर। तो आपको बताया जाए यहाँ के सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है और आपको यहाँ पर यूट्यूब पर ही सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको कुछ समय के बाद में हो सकता है अभी एक क्लास 12th की जो पहली पोएम है उसका स्टार्ट लिटरेचर करने जा रहे हैं, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है। तो अगस्त भी स्टार्ट हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर को पोएम के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और करते रहिए अपनी प्रैक्टिस और समय को बर्बाद मत कीजिएगा, पढ़ाई में अपना दिमाग लगाइएगा। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा यही सर हमको पढ़ाते हैं।